चलो हो गया स्टार्ट, कर दिया। नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान डिस्कवरी शीट सर्किल के यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, यूपी पुलिस के बारे में जो लेटेस्ट न्यूज है, जो आपने मेरे थंबनेल पर देखा होगा, कई बातें मैंने उसमें लिखी है। एक तो जो 26,832 की जो वैकेंसी है, जो बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे इंतजार कर रहे हैं इसका, 30 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जो इन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं और बैठे हैं एकदम बिल्कुल कौवे की तरह बैठे हैं, वाक दृष्टि लगा के, कि कैसे बगुले की दृष्टि है, कैसे बैठे, कैसे वैकेंसी निकले और बस इस बार तो सिलेक्शन ले ही लें। तो यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी है बच्चों, इसके बारे में कल के पेपर में भी न्यूज आई है और आज के में भी है। न्यूज ये है कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने ही स्पष्ट किया है कि यूपी कांस्टेबल की भर्ती 26,832 की जो भर्ती है वो बच्चों जून के पहले सप्ताह में, कुछ लोग 6 जून की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं होता कि कोई डेडलाइन 6 जून ही नहीं है, लेकिन जून के पहले सप्ताह में विज्ञप्ति आपके सामने होगी बच्चों। उसके लिए यूपी कांस्टेबल 26,000, देखो भर्ती कम है, पिछली बार से लगभग आधी भर्ती है, इसलिए मेहनत, भर्ती कम है इसलिए मेहनत कई गुना ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक ना। योग्यता आप जानती हो, 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास, 12th पास हो, 12th अपेयर ना हो, 12th पास हो, 10+2 पास हो। परीक्षा कब होगी? अगर जून में भर्ती आती है बच्चों तो परीक्षा के चांस अक्टूबर में है, अक्टूबर तक आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। अगर जून में वैकेंसी आती है तो अक्टूबर में चांस है परीक्षा होने के। जो बहुत बड़ी जो बच्चों को जो चिंता है वो ये है कि क्या उम्र में छूट मिलेगी, कि 3 साल बाद वैकेंसी आ रही है, क्या उम्र में छूट मिलेगी? देखो, उम्र में छूट देने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है कि सरकार अगर 6 साल बाद भी वैकेंसी निकाले तो बाध्य हो। सरकार की नैतिकता होती, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है जन कल्याण को देखना। तो अगर वो ज्यादा लोगों को ध्यान में रख के निर्णय लेती है, कई स्टेट ने ऐसा किया, मध्य प्रदेश ने किया है, कई स्टेट होने ने भी ऐसा किया है कि उन्होंने अपने लोगों को जब भर्तियां आई तो उसमें 2 साल की छूट दी है। तो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या जो पुलिस भर्ती बोर्ड है, वो इस बारे में क्या निर्णय लेता है ये तो कहना भी बहुत मुश्किल है बच्चों। लेकिन जो फिलहाल जो जनरल की इसमें जो उम्र होती है वो आप जानते हो 18 से कितना 22, और ओबीसी और महिलाओं की 18 से 25 होती है, यही ओबीसी की होती है। अब इसमें 2-2 साल की छूट अगर हो जाती है तो 24 साल हो जाएगी और यहां 27 साल हो जाएगी। तो चांस है इस बार छूट के। ऐसा लग रहा है कि भर्ती बोर्ड शायद सरकार के बातों को संज्ञान में लेकर सरकार को जो है 2 साल की छूट मिल सकती है। तो जिनकी उम्र हो चुकी है वो भी तैयारी फिलहाल करते रहें, बाकी तो विज्ञप्ति आने के बाद होगा। और अगर विज्ञप्ति जून में आती है बच्चों, जो इसकी जो गणना होगी वो 1 जुलाई से होगी। जो उम्र की गणना कब से होगी? 1 जुलाई से उम्र की गणना होगी, ये रखिए। तो चांस पूरे हैं मिलने के, इसलिए जिनकी उम्र हो चुकी है वो अपना तैयारी पूरी रखें, क्योंकि उनके होने के चांस ज्यादा हैं। कारण क्या है? एक तो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, 26,832 में वो लोग मैदान में बहुत आगे हैं पहले से ही, और जो पीछे से आ रहे हैं पहले उनको पार करना पड़ेगा तब वो आगे जाएंगे। तो आप तो आधी लड़ाई पहले ही जीत चुके हो, आधी जीतनी है आपको। तो जिनको छूट चाहिए वो बच्चे फिलहाल तैयारी में लगे रहे कि छूट मिलने के चांस लग रहे हैं, कि छूट मिलने के चांस हो सकते हैं इस बार। तो 2 वर्ष की छूट मिल सकती है ऐसा लग रहा है। विज्ञप्ति कब आएगी वो मैंने आपको बताया अभी, कि विज्ञप्ति मतलब नोटिफिकेशन होता है, ठीक ना। सरकार कोई भी निर्णय लेती है, सरकार कोई भी निर्णय नोटिफिकेशन यानी विज्ञप्ति के बाद ही लेती है। विज्ञप्ति मतलब होता है उत्तर प्रदेश के सरकारी जो गजट है उसमें सरकार की सूचना का प्रकाशन होना, इसे अधिसूचना भी बोलते हैं, ठीक ना, और विज्ञप्ति भी बोलते हैं। तो वो जून के पहले सप्ताह में आने के चांस पूरे पूरे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये भर्ती के लिए है, इसके लिए लग जाइए आप। अब इसके लिए देखो रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी, रणनीति पर चर्चा करते हैं। रणनीति का मतलब है स्ट्रेटजी। बिना रणनीति के अब ऐसा दौर चल रहा है, आप एग्जाम पास नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, जो कट ऑफ की जो संभावनाएं हैं, तो इसमें तो ऐसा चल रहा है कि कट ऑफ की कोई अनुमान लगा ही नहीं सकता। 150 क्वेश्चन बच्चों आपके आने हैं एग्जाम में। ऑफलाइन एग्जाम होना है ये बात तय है, ऑफलाइन एग्जाम होना है ये बात तय है।
और 2 शिफ्ट में हो या 4 शिफ्ट में एग्जाम हो, यानी 4 पेपर हो या 2 पेपर हो, सरकार तय करनी है। 4 से कम तो होने नहीं है, क्योंकि 25 लाख से अधिक फॉर्म भरे जाने हैं। तो 4 शिफ्ट तो यानी 4 पेपर तो होने ही होने, तो 6 भी हो सकते हैं। तो 150 में से ध्यान रखना बच्चों, आज बता रहा हूं आपको, 110 प्लस मार्क्स आपको चाहिएंगे जब आप 26,832 में पहुंच पाओगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे। तो ये 110 मार्क्स आपको चाहिए बच्चों, इससे कम मार्क्स किसी कीमत पर नहीं होना आपका, 110 प्लस चाहिए, ठीक ना। 110 प्लस की रणनीति क्या है? रणनीति यह है कि जो हिंदी है, हिंदी में एक भी गलत होने के चांस ना हो। एक क्वेश्चन के भाई रिस्क नहीं लेना है, एक क्वेश्चन का रिस्क नहीं लेना है। जो रीजनिंग है आपकी, रीजनिंग में आप बस 5 क्वेश्चन तक का डाउट छोड़ दीजिए कि हां 4-5 कम हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैथ जो 15 क्वेश्चन मैथ के आने हैं, आप मान लीजिए उनमें 3 का या 3 से लेकर 4 तक का डाउट छोड़ दीजिए, ठीक। जो जीएस आना है उसमें डाउट लंबा हो जाएगा कि जीएस सबके बस की करना नहीं है। जीएस आपको पास कराए ना कराए, लेकिन बच्चों जीएस फेल अवश्य कराती है, और यह आपको तय करना है कि आपको फेल होना है या पास होना है। तो जीएस पढ़ना मत छोड़िए। और जो इस समय की जीएस और जीके और जीए, बच्चों को यही नहीं पता चलता है कि सर जीएस क्या है और जीए क्या है और जीके क्या है, यही नहीं पता चल रहा है। सब घालमेल कर दिया अध्यापकों ने कि जीएस क्या है, जीए क्या है, जीके क्या है। ये तीनों चीज वास्तव में एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, बस पढ़ने का जो तरीका है वो बदल जाता है। जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का मतलब है आपको सिर्फ ये देखना है कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री है, कौन व्यक्ति महानियंत्रक महालेखा परीक्षक है, कितनी उम्र होती है, किस अनुच्छेद में है, ये आपका जीके होता है। अब उस अनुच्छेद में और कौन सी बातें हैं, कौन व्यक्ति बन सकता है, कैसे हटता है, क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, ये आपके जनरल स्टडी में जाता है। यानी जब आप गहरा अध्ययन करोगे, जीएस पढ़ोगे, जब आप तो जीएस पढ़ोगे तो उस जीएस में जीके पहले ही शामिल होती है, यानी जीके जीएस का एक छोटा हिस्सा है, ठीक। अगर आप जीएस पढ़ रहे हो, जनरल स्टडी पढ़ रहे हो, तो जीके तो आपका वहां से कवर हो ही रहा है। जो जीए है, जनरल अवेयरनेस बोलते हैं। तो इस सामान्य जागरूकता का मतलब होता है आसपास जो माहौल घटित हो रहा है आपके, कि जैसे इसमें क्वाड का सम्मेलन चल रहा है जापान में, क्योटो में, तो कितने देश हैं क्वाड में, क्वाड का अध्यक्षता कौन कर रहा है, कब बना, क्या उद्देश्य है क्वाड का, जब प्रधानमंत्री यूरोप गए तो किस देश में कितने समझौते हुए, ये सामान्य जागरूकता वाली है। यानी आपके आसपास जो माहौल घटित हो रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं आपके आसपास, उसको अगर आप पढ़ोगे तो उसको जीए बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? जीए। तो रणनीति ये हो कि हिंदी में एक भी गलत होने के चांस ना हो, रीजनिंग में 4-5 का रखिए और मैथ में 3-4 का रखिए। लेकिन जीएस आपका जो आएगा बच्चों, जीएस में किसी भी कीमत पर आप 100% अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आपका 75% आपने अटेम्प्ट कर लिया तो आप इस कैटेगरी में नहीं आओगे, आप जो है पास की कैटेगरी में आ जाओगे। किसमें? पास की। और 75% जीएस जीके तब होगा जब आप जीके को जीएस की तरह पढ़ेंगे। अब पेपर ऐसा नहीं आना है अब पढ़ लिया इतिहास में दीन इलाही किसने चलाया, अकबर ने चलाया, ये नहीं आएगा। अगर आता भी है तो आसान क्वेश्चन बनेगा, और आसान क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो आप फाइट से बाहर हैं। लेकिन आपका जो सिलेक्शन करवाएगा, 110 प्लस करवाएगा बच्चों, वो हार्ड क्वेश्चन जब सही होगा तभी आप, क्योंकि आसान तो गलत होना ही है कुछ तो, ये ह्यूमन एरर बोलते हैं इसको, मानवीय भूल के तहत आसान क्वेश्चन 1-2 गलत होता ही है, 2-3 भी हो जाते हैं। जो ज्यादा करता है वो फाइट से पहली बार होता है, जो कम मानवीय भूल करता है वो फाइट में बना रहता है। फाइट में बने रहने के लिए आपको जो है मानवीय भूल कम से कम करनी है और हार्ड क्वेश्चन ठीक करने। हार्ड तब ठीक होंगे जब आप जीके को जीएस की तरह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीएस की तरह पढ़ेंगे, तब आप पास होने की कैटेगरी में आओगे। अगर आप जीएस को केवल जीके की तरह पढ़ते रहे ना तो आप फेल होने की कैटेगरी में शामिल रहोगे। ठीक है बच्चों, देख लीजिए जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके सभी पोर्शन एवरेज रहे हैं, औसत रहे हैं, 1-2 पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहा है, ठीक ना। इसी तरह आपको ध्यान देना है, हिंदी आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है। डिस्कवरी स्टडी सर्किल की आप अगर हिंदी की सब क्लास आपने रेगुलर कर ली, पूरी क्लास आपने देखी है, तो आपके पूरे वैसे पूरे नंबर आएंगे।
ये आप जान लीजिए। एक दो हो सकता है कि इधर उधर से आ जाए, वो भी अपने आप पूर्व ज्ञान के आधार पर उसको भी ठीक कर सकते हो। अब मानवीय भूल कैसे कम होगी? मानवीय भूल कम होगी बच्चों प्रैक्टिस करने से। और प्रैक्टिस कैसे? प्रैक्टिस का मतलब नहीं कि जो हम यहां प्रैक्टिस करवाएंगे उससे, वो प्रैक्टिस तो आपको ज्ञान देने के लिए है। प्रैक्टिस करनी है आपको प्रैक्टिस सेट लाकर, अच्छे किसी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट लाइए, अपने लाइब्रेरी में जहां बैठते हैं या कहीं भी बैठते हैं वहां रख दीजिए। अपना एक टाइम लगा दीजिए कि आपको जो 100 क्वेश्चन है या 150 क्वेश्चन है, आपको वो 1 घंटा 20 मिनट में करने हैं या 1 घंटा 10 मिनट में करने हैं आपको क्वेश्चन। तो कितने कम से कम टाइम रखिए, जल्दी जल्दी कीजिए। 2-3 मित्र मिलकर ऐसा करिए, अक लगाइए। आज जो सबसे कम टाइम लगाओगा, सबसे कम टाइम में लगाएगा वो जीतेगा। जो सबसे ज्यादा टाइम लेगा वो सबको पार्टी देगा, सबको समोसे चाय कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा। तो ऐसा 4-5 लोग मिलकर बैठिए और तब प्रैक्टिस सेट कीजिए। जब तक दबाव में काम करना नहीं सीखेंगे, मानवीय भूल कम नहीं होने की। कंफर्ट जोन से बाहर आइए, प्रेशर में लाइए अपने आप को। कंफर्ट जोन का मतलब होता है बच्चों कि जब आप अपने एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां आपको सुरक्षा लगती है, आहा आनंद आ रहा, शांति मिलती है, उससे बाहर निकलिए। एक चिड़िया का बच्चा भी जब बड़ा हो जाता है तो अपने घोंसले से बाहर निकल जाता है, जबकि उसे उस घोंसले में शांति मिलती है, आराम मिलता है, सुरक्षा मिलती है। पर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को मजबूत करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए वो घोंसला छोड़ता है। तो आपको भी अपने घोंसला छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, अस्तित्व का विकास करना पड़ेगा। व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों बढ़ाने पड़ेंगे। वो तब बढ़ेंगे बच्चों जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे और अपने आप को जितना तड़फाएंगे, जितना तपस देंगे, जितनी तपस्या करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितना पसीना बहाएंगे, उतना ही आपको आनंद आएगा। सफलता भी ये कहेगी वाह किसने मुझे प्राप्त किया है। तो कर्म ऐसा करो कि कार्य करने वाला भी ये कहे, कि कार्य भी ये कहे कि वाह मुझे गर्व है कि तूने मुझे किया है। इसलिए ऐसा काम करो, कंफर्ट जोन को छोड़ो, उससे बाहर आओ और अपने आप को लगा दो 26,832 के लिए। 26,832 जो वैकेंसी है, सोच लीजिए इसमें से आपकी ही है एक वैकेंसी। तभी कुछ होगा, ठीक ना। शादी विवाह पंडित सब कुछ मिलना है आपको इसके बाद, इससे पहले कुछ नहीं मिलना है। तो लगा दीजिए अपने आप को, पिंघा लीजिए, यज्ञ में शामिल हो जाइए 26,832 के लिए। जून में वैकेंसी आनी है। अक्टूबर में एग्जाम अगर नहीं हुआ तो दिसंबर तक तो होना ही होना है। और बहुत सारे एग्जाम हैं, यही तैयारी में सारे एग्जाम हो जाएंगे। यूपी पुलिस का है, पैट का है, हेड कांस्टेबल का है, कई सारे एग्जाम। अगले साल जीडी का एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है। इतने सारे एग्जाम अब आगे होने वाले हैं। तैयारी सबकी एक जैसी होती है, वही जीएस होता है, वही रीजनिंग होती है, उसी तरह का मैथ, उसी तरह का करंट अफेयर होता है। बस थोड़ा सा लेवल घट जाता है, लेवल बढ़ता है। तो आप ऊपर लेवल के जाइए ना, वहां तैयारी कीजिए, सब पूरा हो जाएगा यहाँ का माहौल। तो जीएस पढ़िए आप। और हम लोग इसके लिए, यूपी पुलिस के लिए स्पेशल बैच बना रहे हैं, हम लोग अपने ऐप पे बना रहे हैं और ऐप पे आपको हम पढ़ाएंगे और आप देखिएगा किस तरीके से बेहतर रणनीति के साथ हम लोग चलते हैं। आपको भी लगेगा कि हाँ वाकई क्या प्लेटफॉर्म आपको मिला है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।